When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it, clap your hands. When you happy and you know it and you really want to show it. When you happy and you know it, clap your hands. और आज तो जश्न का टाइम है। आपको पता है डिप्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दैट इज़ वाई पेरेंट्स की पहली पसंद बनता जा रहा है डिप्स। वो जब डिप्स में आते हैं तो एलईडी के ऊपर देखते हैं बच्चों के पूरे साल की एक्टिविटीज़ और खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा भी ऐसा करेगा। और जब टीचर्स कहते हैं येस व्हाई नॉट, तो उनका और यकीन बढ़ जाता है डिप्स के ऊपर। और आपको पता है आजकल हमारी ग्राउंड्स में नेशनल इंटरनेशनल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है ताकि बच्चे खेलें और नीरज चोपड़ा की तरह देश का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रोशन करें। वो घड़ी आ चुकी है। बताते हैं आपको एक मज़ेदार न्यूज़। हमारे डिप्स सुरानसी का एक बहुत प्यारा बच्चा जशवंत सिंह, जी हाँ, 44th जूनियर नेशनल हैंडबॉल टीम में अंडर 19 में सिलेक्ट हो चुका है। और इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या हो सकती है कि वो सारा क्रेडिट डिप्स की टीचर्स को देता है, डिप्स की मैनेजमेंट को देता है, अपने पेरेंट्स को देता है और कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स की हल्लाशेरी ना होती और डिप्स मैनेजमेंट का पूरा साथ ना होता, मेरे टीचर्स ने मुझे में जो कॉन्फिडेंस डाला है, अगर वो ना होता तो मैं ये कर ना पाता। थैंक यू वेरी मच जशन, हमें इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। गॉड ब्लेस यू बच्चा, बहुत तरक्की करो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना और डिप्स का नाम रोशन करो। मैं हूँ आपकी मोनिका मेहता। चलिए आइए चलते हैं नॉलेज के सफ़र पर मेरे साथ इन द प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर किड्स, जब आप डिप्स में आते हो तो आपकी टीचर्स एवरी टाइम इन द रिसेस टाइम दे आर सेइंग कि आप होम कुक्ड फूड लेके आओ, जंक फूड नहीं लेके आना है और पैक्ड फूड नहीं लेके आना है। वाई वी आर सेइंग सो? बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। आपको पता है फ्रांस के स्कूल्स में अब से इस सेशन से एक रूल बनाया गया है, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, हर किसी को पसंद आता है, मगर इससे जो मोटापा आता है ना, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चों ने क्लास में सिटिंग भी करनी है और इतना खाने के बाद इंडाइजेशन हो सकती है, आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं। और फ्रांस का ये कहना है कि अगर बच्चे बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स ये सब खाएंगे तो जो होम कुक्ड फूड है, जो मम्मा पापा का प्यार है, वो तो उनको नहीं मिल पाएगा। और जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट है, सैलड है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए फ्रांस के स्कूल में उन्होंने कहा है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे और साथ में सॉस मिलेगी। पूरा हफ्ता ना तो आपको सॉस मिलेगी और ना ही कोई फास्ट फूड मिलेगा। जैसे कि हम डिप्सियंस कहते हैं कि अच्छा खाइए और हेल्दी रहिए। ईट वेल एंड बी हेल्दी, ओके? हाय किड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई नई कार ली जाती है तो उसके साथ बड़े साइज की चाबी दी जाती है। उस चाबी का कोई फ़ायदा थोड़ा होता है, वो तो ऐसे ही बस देखने के लिए होती है, मगर ये एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको नई कार मिलती है, बड़ी सी चाबी देते हैं प्रमोशनल की, तो फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है और चाबी के ऊपर उस जो गाड़ी का जो लोगो है या कंपनी का नाम है वो हाईलाइट होता है। अगर छोटी सी चाबी, छुटकू सी चाबी देंगे तो फोटो में कंपनी का नाम तो नहीं आएगा। तो देखो, जब हम नई चीज़ को खरीदते हैं, हम फेसबुक पे डालते हैं, हम इंस्टा पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो इससे क्या होता है, ब्रांड प्रमोशन होती है। इसलिए कंपनियां बड़े बड़े से चाबी बनाते हैं ताकि आप उसको पकड़ो, फोटो खींचो और फिर आप जब उसको वायरल करते हो तो कंपनी की इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। देखा कंपनी वाले कितने चालाक हैं। ऐसे ही जब आप कोई कॉन्टेस्ट जीतते हो, आपको बड़े बड़े चेक मिलते हैं, ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, इससे बैंक की भी पब्लिसिटी होती है, समझे? माय डियर किड्स, आपको पता है कि क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उनको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि क्रिकेट में एक बड़ा स्ट्रेंज सा लॉ है। वो ये कि पिच के ऊपर अगर किसी प्लेयर की शैडो पड़ रही है
तो वो प्लेयर तब तक हिल नहीं सकता जब तक कि जो बैट्समैन है वो अपनी बॉल खेल नहीं लेता, क्योंकि अगर आप हिलोगे परछाई से, उसकी जो बैट्समैन है उसकी कंसंट्रेशन खराब हो सकती है। हो सकता है उसने सिक्सर मारना हो, मगर परछाई के हिलने से कंसंट्रेशन खराब होगी तो ये अगेंस्ट जाता है। इसलिए जब तक वो बॉल खेल नहीं लेता, सारे जो प्लेयर्स हैं स्टिल खड़े होते हैं। बॉल खेलने के बाद वो एक्शन में आते हैं। गुगली। माय डियर चिल्ड्रन, दिल्ली में एक बुक फेयर लगता है, नेशनल इंटरनेशनल रिनाउंड प्राइज एक्लेम्ड। बहुत सारी बुक्स वहाँ पर आती हैं, हर लैंग्वेज की बुक वहाँ पर होती है। मतलब जो लोग बुक लवर हैं वो उसको बुक्स का मक्का कहते हैं, और लोग छुट्टियाँ लेकर स्पेशल वहाँ पे जाते हैं और बच्चे अपनी चॉइस की बुक्स लेके आते हैं। बुक फेयर में आपको कंसेशन पे भी बुक्स मिल जाती है। करतार सिंह दुग्गल जी, जो कि पंजाब के बहुत रिनाउंड राइटर हैं, उन्होंने इस बुक फेयर को स्टार्ट करने की सजेशन दी थी, और आज ये बुक फेयर बहुत जोरों शोरों के साथ लगाया जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। चलिए, आप बुक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, और जो बुक्स को अपना दोस्त बनाते हैं वो आगे ही बढ़ते जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। तो चलिए फिर मिलेंगे। चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। आई लव यू ऑल। Odd, isn't it? For a man to run when technically he shouldn't even be walking. To compete in a marathon on one leg when really he should be sitting at home and watching it. To have a head that thumps louder than the heart. To survive death in a war and still have a war to fight. So odd to have shrapnel cutting through the body and a blade cushioning the thrust. To bear his pain while his wounds are covered in bandages. Yet keep going. To risk the other to make up for the one that's already gone. To do with one what seems impossible, even with two. To run against all odds, to prove that nothing is odd. Odd, isn't it? To run on even grounds, uneven roads, even hurdles, uneven stakes, even starting lines, uneven goals, even steps, uneven feet, and to do it all, no matter what. He has evened out the odds. The question is, have we?